नमस्कार दोस्तों, जय श्री हनुमान जी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी दुख को देखकर खुद महादेव जी रो पड़े हैं और अब आपकी जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं भी होंगी। एक साथ साथ बड़ी बड़ी घटना होगी जिससे अब आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में अब तक बहुत ज्यादा भक्ति कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म भी कर लिया, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तक हर सपना आपका सपना ही बनकर रह गया है, कोई सपना पूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए आप खूब देवी देवताओं के चरणों में झुके हैं और कभी भी किसी के लिए गलत कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परेशानी जड़ से खत्म नहीं हो रही। क्या भगवान आखिर हमारी किस्मत में केवल दुख ही लिखे हैं? क्या भगवान हमें सुखी संपन्न जीवन में देखना नहीं चाहते हैं? ऐसी स्थिति में आप खुद रोते हैं और धीरे धीरे भगवान की प्रति विश्वास टूटने लग जाते हैं। पर आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दुख एवं कष्ट देखकर खुद महादेव जी रो पड़े हैं। अब आपको किसी चीजों की चिंता ही नहीं देना है। जीवन में अब तक जितना आप संघर्ष किए हैं, जितना आप जिस क्षेत्र में मेहनत किए हैं, वह सारे के सारे सफल होंगे। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि चाहे जिंदगी किसी भी स्थिति में हो, हमारा जीवन किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे आदत अच्छे हैं, तो भगवान कभी भी हमारे किस्मत को धन दौलत से तोड़ सकता है। कभी भी हमारे जीवन को जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही घटनाएं अब महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी कि आपका किस्मत जमीन से सीधे आसमान में उड़ान भरने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दिन तक संघर्ष किए हैं, बहुत दिन तक मेहनत किए हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद किए हैं जिसका परिणाम पलटकर आपको नहीं मिला है। बहुत दिन तक आप खून की आंसू रोए हैं, फिर भी किसी की प्रति आपकी मन में बुरा ख्याल नहीं आया। बस यही कारण है कि अब देवों का देव महादेव जी आपका पूरा दुनिया को ही पलट देगी और पूरे संसार को बदल देगी। आप जीवन में जी खुशियों के लिए तड़प रहे थे, जो खुशियां पाना चाहते थे, वह सारे के सारे खुशियां आपको अब एक झटके में मिलेंगे और हकीकत में आपकी सारी सोचे हुए कामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि एक समय में जहां पर आप दुख झेल रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी आदत को बिगड़ता नहीं दिया, अपने कर्म को बिगड़ता नहीं दिया, और ऐसी स्थिति में भी आप देवी देवताओं के चरणों में, यहां तक कि भोलेनाथ की भी चरणों में झुके रहे, उनकी पूजा आरती करते रहे। इसलिए अब महादेव जी हर आपकी दुख को हर लिए हैं और हर आपकी कामना को स्वीकार कर लिए। इसलिए सारे के सारे चिंता को आप एक जगह रखते और आज के बाद जीवन में किसी चीजों की चिंता मत करना, क्योंकि कभी कभी इंसान चिताओं से डूब जाते हैं और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज के बाद आपको एक दूसरे की बुराई को नहीं देखना है, एक दूसरे की क्या काम है, एक दूसरे लोग आज पड़ोस के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, यह आपको नहीं देखना है, बल्कि आपको वही करना है जो आपकी दिल कहे। वैसे तो आपके दिल अक्सर अच्छे काम करने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने से जो हमें सुख मिलते हैं वह किसी औरों में नहीं मिल सकते। अच्छे कर्म से सभी देवी देवता हमारे पास आ जाते हैं और अच्छे कर्म से ही इंसानों को जीवन में शांति मिलते हैं। पिछले समय अंतराल में जब आप अच्छे कर रहे थे, जब आप अपनी जिंदगी में परेशानी सहकर भी भगवान को याद कर रहे थे, तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे आपके खिलाफ थे जो आपका हंसी उड़ा रहे थे। पर आज उन लोगों की हंसी आपकी कामयाबी देखकर उड़ने वाला है। वह लोग अब आपको राजा समझने लगेंगे, क्योंकि अब बदलाव ही कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली पर होने जा रहे हैं, जहां पर किस्मत का हर चीज आपको जो ढूंढने पर नहीं मिलते हैं, वह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के बाद आपकी सारी दुश्मन आपकी मेहनत का तारीफ करेंगे, सारी दुश्मन सच में पड़ जाएंगे।
कि आखिर इसने ऐसा क्या कम कर दिया कि इसका अचानक जीवन सुंदर हो गया। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं। भगवान के दर पर जो जाते हैं उसका हाथ कभी खाली भगवान नहीं रहने देते हैं। और आज यही बात सच होने वाला है। देखिए, बहुत चीज आप भगवान के दर पर जाकर मांग किए हुए थे, पर वह चीज लेने के लिए आप तरस गई थी। पर वह इंतजार का वक्त अब समाप्त हो चुका है, जहां पर वह सारी चीज अब आपके हाथों में से आने वाला है। और यह सब संभव इसीलिए हो रहे हैं कि अब आपके ऊपर भोलेनाथ देवों का देव महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। आपकी कुंडली की भाग्य भाव में यह विराजमान कर चुके हैं। अब आपको पिछले समय में जितना ही परेशानी झेलना पड़ा है, अब उनसे कई गुना अधिक आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। अब आपकी इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आपके सारे आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मचवा देंगी। अब आपकी पिछले की गए सारे मेहनत के द्वारा जो आपको फल एवं खुशियों मिलेंगे, जो सफलता मिलेंगे, उन्हें देखकर हर लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे में अब आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई बड़ी खुशी आ जाते हैं, जब हमारे बाल बच्चे बड़े बड़े स्कूल जाने लगते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों की खुशियां उनकी आंखों में खटकने लगती हैं और फिर वे लोग हमारे पास में होकर ही हमें परेशान करना चाहती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को देखकर खुश तो रहेंगे, लेकिन अंदर से भी आपकी खुशी को देखकर कभी खुश नहीं रहेंगे। इस जगत में हर कोई अपनी खुशी से केवल प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे की खुशी देखकर कभी प्रेम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे की खुशी देखकर उनकी हर खुशियों को मिटाना चाहते हैं। चाहे उसके लिए इंसानों को कितना भी गिरना पड़ जाए, गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ इस समय होने का संभावना लग रही है। अब देखिए, वैसे तो आमने सामने इंसान हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन तंत्र मंत्र का सहारा कभी भी इंसान हो बर्बाद कर सकता है। तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपकी हर खुशियों को भंग कर सकते हैं, और ऐसा ही आपके साथ होने की संभावना लग रही है। इसलिए हो जाइए सावधान। कुछ लोग ऐसे आपके पास पड़ोस में हैं जो आपकी खुशियों को छीन लेना चाहते हैं, आपकी खुशियों को गायब कर देना चाहते हैं। पर यह लोग जीवन में ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसकी सोच आखिर इस तरह क्यों है? यह आपसे क्या चीजों की बदला लेना चाहते हैं और किस तरह से यह आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं? कैसे आपको ऐसे इंसानों से बचकर रहना है? अगर इन्होंने आपकी ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा दी हैं और इसका असर आपके घर पर हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, घरों में पागलों जैसे लोग कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी समस्या को निपटाने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? सावधानी से लेकर उपाय भी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मिस ना करें। क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी तैयार करती हूं, तो पूरे ग्रह कुंडली विश्लेषण करने की पश्चात इस तरह का वीडियो का निर्माण करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने में हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं कर देते हैं। इस हमारा मन खुश नहीं रहता है, तो हमारे मन को खुश रखने के लिए हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और जितने भी महाबली संकट मोचन हनुमान जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की कृपा से, हनुमान जी संकट मोचन की कृपा से आपके जीवन की हर संकट दूर हो जाएंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में अच्छे भी दिन देखे हैं और बुरे भी दिन देखे हैं।
आप दोनों ही स्थितियों से गुजरे हुए हैं। आपके जीवन में पैसों की समस्या भी आई है और कई परेशानी भी आई है, जो अभी भी आपको याद है। आप अच्छे समय से भी गुजरे हैं और बुरे समय से भी गुजरे हैं, लेकिन आप अभी तक इस बात का कल्पना नहीं किए हैं कि क्या एक दूसरे की बातों में आना चाहिए, एक दूसरे की डिसीजन को हमें मनाना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। इस बात को आप गंभीरता से कभी भी नहीं लिए। जी हां, वैसे तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी पड़ोसन हैं, खासकर अपने लोगों की बातों को कभी इग्नोर नहीं करते, उनकी डिसीजन को कभी गलत नहीं मानते, और यही आपकी असफलता की सबसे बड़ी कमजोरी निकलकर आ रही है। यही आपकी हर कार्यों में विघ्न बाधा बनकर खड़ी हो रही है। देखिए, अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इस संसार में, इस जगत में अपना और पराया मैं कोई भी अंतर नहीं रह गया। एक समय ऐसा था जहां पर रिश्तेदार अपने लिए खाना छोड़कर भी अपने रिश्तों के घर बुलाने पर चले जाते थे, उनकी हर बातों को मानते थे। लेकिन अब ऐसा समय बदल चुका है कि लोग अपने रिश्तेदार में ही, अपने पड़ोसन में ही धोखे दे रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर रिश्तेदारी खराब ही होते हैं, गलत ही होते हैं, लेकिन अक्सर लोग यहां पर खराब ही देखने में नजर आती है। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि मैं जिस तरह से अपनों से प्रेम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं अपनों की बातों को मान रहे हैं, वह हमें थोड़ी कम कर देना चाहिए। हमें किसी भी बातों को नहीं मानना चाहिए, और जब तक इस बात को आप दिल पर नहीं लेंगे, गहराई से नहीं लेंगे, तब तक आपके अपने ही लोगों के कारण आप कभी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि कई बार जब आप सफलता के द्वार पर पहुंच जाते हैं, कई बार आपको सफलता जब मिलने वाला होता है, तो यह लोग आपको गलत सलाह देकर, गलत डिसीजन देकर आपके पीछे खींच लेते हैं और दूसरे रास्ता में आप चले जाते हैं, जबकि दूसरे रास्ता में आपको कुछ नहीं मिलता है, और इसी तरह से आपका समय गुजर जाता है। लोग इसी तरह से बुद्धिमानी से आपका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आप इतना तो छल कपट जानते नहीं हैं। आप बिल्कुल सीधी इंसान में गिनती आते हैं, आप एकदम सीधे इंसान हैं। आप कभी किसी की बातों को ना नहीं बोल पाते। अगर कोई कुछ भी आपको बोल दे कि आपको आज यह करना है, आज हमारे साथ आपको कहीं जाना है, तो आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन जिस तरह आप एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे से खुश रहते हैं, उसे तरह से सामने वाला इंसान बिल्कुल खुश नहीं होती। और कई बार तो जब आप जैसे तैसे करके, मेहनत करके खुशियां थोड़ी बहुत प्राप्त कर लेते हैं, जैसे तैसे करके आपका जिंदगी खुशी खुशी बीत जाता है, तो फिर इन्होंने आपकी ऊपर एक अलग ही प्रक्रिया अपनाते हैं, जब यह अपनी बातों में लटकाकर आपको बर्बाद नहीं कर पाते हैं। थोड़ी भी आपको परेशानी तो होती है, लेकिन आप उनका जिंदगी बर्बाद नहीं होते हैं, तो इन्होंने अब दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं, और यह तरीका है तांत्रिक क्रिया, जिसको हम कहते हैं तंत्र मंत्र, जिसको हम मानते हैं। वैसे तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने वाले इंसान अक्सर एक दूसरे की बर्बादी करने में सफल हो जाते हैं, और अक्सर ये लोग गुप्त तरीके से करते हैं, आपको बोलकर नहीं करते, क्योंकि अगर आपको सलाह देकर करेंगे तो आप उनसे आसानी से बच सकते हैं। अब इन्होंने एक कड़ी कदम उठाया है कि किस तरह से आपको बर्बाद किया जाए, किस तरह से आपकी जमीन पर में राज किया जाए। अब धीरे धीरे इसकी लालच आपकी जमीन पर आ चुके हैं, तो आपको बर्बाद करने के लिए इन्होंने अब तंत्र मंत्र का खेल कर रहा है। तो अब आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको किसी को, चाहे कितने भी सलाह हो, चाहे कोई मित्र हो, कितना भी आपसे प्रेम कर रही हो, कोई परेशान किया ना हो, किसी को यह चीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर तंत्र मंत्र में उपयोग होने वाली चीज यही चीज होते हैं, और यही चीज देने से हमारे घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव असर करने शुरू कर देते हैं। पर ऐसी चीजों के बारे में हम समय से पहले आपको बता देंगे, तो आप आसानी से ऐसी मुसीबत से बच सकते हैं। वैसे तो अभी तक कोई यह जानकारी आपको नहीं दिया होगा, पर मैं आपकी मजबूरी देखकर, आपकी पिछले किए गए संघर्ष को देखकर, आपकी कमजोरी देखकर आपको यह बातें पहले ही बता रहे हैं।
ताकि आप सावधान हो जाएं और इंसानों की तंत्र मंत्र की प्रभाव को कम कर लें। अच्छी दोस्तों, अक्सर तंत्र मंत्र क्रियाएं करने वाले कुछ चीज ऐसी होती है जिसको बिल्कुल तंत्र मंत्र क्रियाओं में शामिल करके किसी इंसानों को परेशान कर सकते हैं, और यह चीज हर किसी के घर में होते हैं। यह चीजों के माध्यम से किसी भी इंसानों को पीड़ित करने में उपयोग किया जाते हैं, और कई बार यह चीजों को आप दान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। कोई इंसान अगर आपके घर आ जाए तो वह चीज आप दान अक्सर कर देते हैं। देखिए, दम तो इंसानों को करना एक अच्छी बात है, लेकिन दान अक्सर हर इंसान पैसा और धान चावल ही करते हैं। कभी किसी को आप ऐसी चीज दान करते हुए देखे हैं, जैसे कि घर की झाड़ू, घर में पड़ी हुई शीशें, घर में पड़ी हुई कंघी, घर में पड़ी हुई किसी देवी देवताओं का फोटो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज घर में पड़ी हुई नमक। रसोई घर में जितने भी सामान हैं, नमक से लेकर हल्दी, धनिया, लहसुन, प्याज, यह सब चीज अक्सर हमारे लिए घर से बाहर होने के बाद खतरनाक हो जाते हैं। यह सब चीज अगर हम किसी को देते हैं तो फिर इंसान या फिर कोई भी हमारा दुश्मन हमें आसानी से कब्जे में ले सकता है। वैसे तो आपको यह बात सुनते ही विश्वास हो जाना चाहिए कि घर से जब हम फोटो एक दूसरे को दान दे देते हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे घर की जो देवता होते हैं, देवियां होते हैं, वह हमारे घर से क्रोधित होकर किसी और के घर चली जाती हैं और कभी हमारे घर भाव वापस नहीं आती। और आप सब लोग जानते ही हैं कि जैसे कि मान लीजिए, अगर माता लक्ष्मी का कोई तस्वीर हम अपने घरों से निकलकर किसी दूसरी को दे देते हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ साथ हमारे घर की बरकत भी चली जाती है, धन दौलत भी चली जाती है, और फिर हमें अपने जीवन में लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। लगातार पैसों के कारण हमें अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, और इसका कारण खुद आप हैं। आप हमेशा देवी देवताओं को दोष देते हैं, लेकिन आपकी हर परेशानियों का कारण आप खुद बना रहे हैं। एक तो आप देवी देवताओं की पूजा पाठ समय पर नहीं करती, लेकिन फिर भी देवी देवता आपसे नाराज नहीं होती। लेकिन कभी कभी आप अपने घर से देवी देवताओं को इग्नोर करके उनकी तस्वीर को किसी औरों को निकाल कर दे देते हैं, तो देवी देवता आपसे नाराज ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हो जाते हैं, और फिर जीवन में पैसों की तंगी से इतना आपको खोजना पड़ता है, लगता है कि आपका हर पैसा लूट चुका है। तो दोस्तों, आपको अब ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको अपने घर में रखी हुई देवी देवताओं की तस्वीर कोई भी है तो उसे आपके घर में ही रखना, किसी को दान में नहीं देना, वरना देवी देवता आपके घर से निकलकर हमेशा के लिए ध्यान सकते हैं। यह तो आपकी रहा पैसों की परेशानियों का कारण, ऐसा आपको आप नहीं करना, और जो भी आपसे गलतियां हो चुकी है वह आप देवी देवता के सामने में माफी मांग लें। देवी देवता हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, कभी कभी उनकी एक छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देती है, लेकिन बार बार जो एक ही गलती दोहराते हैं, ऐसे इंसानों को तो सजा देना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि वह कौन सा चीज है जो अक्सर हमारे घर से निकलने के बाद हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं, उसके माध्यम से हमारे सारे दुश्मन हमें परेशान कर देते हैं। वही चीज लेकर तंत्र मंत्र आपके घर में करते हैं, और ठीक वह चीज आप जब उनको देते हैं तो उसी दिन से आपकी हालत बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि यह सब चीज हमारे घर के बाहर निकालने के बाद फिर हमारे ऊपर उनका असर करने लगते हैं। जब किसी को परेशान करना होता है तो अक्सर यह चीज आपके घर लेने के लिए यह लोग आएंगे रसोई घर में, जैसे सरसों का तेल, नमक, लहसुन, प्याज, इस तरह का चीजें आपको अब किसी को नहीं देना। अगर कोई आपके घर दान ही लेने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको दान के लिए तो यह सब चीज नहीं देना। दान के लिए तो अक्सर पैसा और धान दिया जाता है, इसलिए यह चीज किसी को न देकर आप अपने जिंदगी को सुरक्षित रखें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में हैं, बहुत लोग आपकी बर्बादी देखना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से देवों का देव महादेव जी आपको बचाते आ रहे हैं, रक्षा करते आ रहे हैं।
इसके अलावा संकट मोचन हनुमान जी भी आपकी रक्षा करते आ रहे हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वह न केवल आपकी सोच को झकझोर देगा, बल्कि आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा पर ऐसा प्रभाव डालेगा जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। यह वह क्षण है जब स्वयं परम शक्ति आपको अपना मार्ग दिखा रही है। यह वह कालखंड है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वे केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ईश्वरीय आदेश हैं। बागेश्वर धाम जैसे सिद्ध स्थानों से प्राप्त यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनके भाग्य ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा ने ही इसे सुनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। आज आपकी आत्मा को जो ज्ञान मिलने वाला है वह आपको उस अंधकार से बाहर निकाल सकता है जिसमें आप अब तक अनजाने में जीते आ रहे थे। आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल ज्योतिष का विषय नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय क्रिया है जिसमें आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य पुनः जागृत हो रहा है। कई वर्षों से एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही थी, लेकिन अब वह शक्ति सामने आकर आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा देने को तत्पर है। वह शक्ति जो कभी केवल एक आभास थी, अब आपके अनुभव का विषय बनने जा रही है। वह आपको वह सब दे सकती है जिसकी कल्पना आपने की थी। धन, यश, सफलता और मानसिक संतुलन। आज आपको वह संकेत मिलने वाला है जो बताता है कि आपके जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है। यह वह मोड़ है जहां से आपकी यात्रा सिर्फ ऊपर की ओर होगी। अब तक जिन कठिनाइयों ने आपको रोके रखा वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अब समय आ गया है कि आप उन बाधाओं से मुक्त हो जो वर्षों से आपकी उन्नति में रुकावट बन रही थी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रहों की विशेष चाल किसी व्यक्ति के पक्ष में हो, तब वह व्यक्ति चाहकर भी असफल नहीं हो सकता। आज आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं वे अत्यंत दुर्लभ और शुभ हैं। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन, मंगल की शक्ति और चंद्रमा की शांति, और यह आपके जीवन में अद्भुत संतुलन और ऊर्जा ला रहे हैं। और दोस्तों, यह सब केवल इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि अब आपकी आत्मा तैयार है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए जिन्हें अब तक आपने केवल किताबों या कथाओं में ही सुना था। आपका भाग्य अब बदल रहा है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन है। आपके जीवन के जो द्वार अब तक बंद थे, अब वे स्वतः खुलने वाले हैं। आपको प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करेगा। लेकिन एक बात अवश्य समझ लीजिए, इस संदेश को हल्के में लेना, इस अवसर को टालना या नजरअंदाज करना ऐसा होगा जैसे कोई रत्न आपके हाथ में हो और आप उसे पहचान ना पाएं। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और जो संकेत मिले उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ अपनाइए। हमारे पास अनुभव और गणना से प्राप्त वह जानकारी है जो आपको बताएगी कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में कदम बढ़ाना है, किन लोगों से दूरी बनानी है और किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है। इस परिवर्तनशील समय में एक छोटा सा उपाय भी आपको आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। एक लाल कपड़े में थोड़ी हल्दी और चावल बांधकर अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह एक साधारण दिखने वाला उपाय है, लेकिन इसके पीछे वर्षों की साधना, अनुभूतियों और ईश्वरीय संकेतों की शक्ति छिपी हुई है। जैसे ही आप इस उपाय को श्रद्धा से करेंगे, आप देखेंगे कि परिस्थितियां खुद बदलने लगी हैं। जो लोग कभी आपको नीचा दिखाते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे बिना प्रयास के खुलने लगेंगे। आपकी कुंडली में अब वह समय सक्रिय हो चुका है जब भाग्य स्वयं आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपको केवल सजग और सच्चे मन से इस मार्ग पर आगे बढ़ना है।
अब समय है कि आप गर्व से कहें, मैं तैयार हूं अपने जीवन के सबसे सुंदर और समृद्ध अध्याय के स्वागत के लिए। अंत में यदि आपको यह दिव्य संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस चमत्कारी समय का लाभ उठा सकें। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय श्री राम और हर हर महादेव, ताकि आपके जीवन में सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहे। आपका नया जीवन अब प्रारंभ हो चुका है। स्वागत कीजिए उस उजाले का जो अंधकार से आपका पीछा छुड़ाकर आपको दिव्यता की ओर ले जा रहा है। अब आपके जीवन का वह चरण प्रारंभ होने जा रहा है जहां आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां और आत्मिक संकेत एकमत होकर कह रहे हैं कि अब आपका भाग्य किसी सामान्य रेखा पर नहीं बल्कि एक सम्राट के जीवन पथ पर प्रवाहित होने वाला है। आप उस सम्मान और शक्ति के अधिकारी बनने जा रहे हैं जहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपाएं आप पर एक साथ सक्रिय हो चुकी हैं। भले ही इस समय आपके जीवन में कठिनाइयों के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन यह केवल क्षणिक अंधकार है। जैसे भोर से पहले रात्रि सबसे घनी होती है, वैसे ही यह समय उस स्वर्णिम प्रभात की पूर्व सूचना है जो आपके जीवन में नया उजाला लेकर आने वाला है। महादेव की अनुकंपा से ऐसा शुभ संयोग बन चुका है जो आपकी किस्मत की पूरी दिशा ही बदल देगा। यह वह शक्ति है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनी जाती है, लेकिन जब वह कार्य करती है तो उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। यदि आप इस संदेश को गंभीरता और श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे तो यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक नहीं दिया है तो अभी करें और कमेंट में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ 5 बार लिखें, जय बाबा भोलेनाथ कृपा करो। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जावान उद्घोष है जो भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है। जिसने भी इसे श्रद्धा से जप किया है उसके जीवन में अद्भुत बदलाव हुए हैं। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। इस समय आपकी जन्म कुंडली में 3 ऐसे ग्रहों का दुर्लभ संगम हो चुका है जो बहुत कम लोगों के भाग्य में आता है। यह संयोग गजकेसरी योग, शिव योग और 2 अत्यंत शुभ राजयोगों के साथ मिलकर आपके जीवन में 5 महान सौगातें लेकर आने वाला है। धन, वैभव, समाज में मान सम्मान, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति। यह योग इतना दुर्लभ है कि यह पीढ़ियों में केवल एक बार किसी विशेष आत्मा को प्राप्त होता है। अब आपके भाग्य का पहिया एक तेज रफ्तार से ऊपर की ओर घूमने वाला है। जो किस्मत वर्षों से निष्क्रिय सी प्रतीत हो रही थी वह पूर्ण जागृति की स्थिति में आ चुकी है। यही वह समय है जब आपके जीवन में करोड़ों रुपयों की वर्षा, सुख सुविधाओं की प्राप्ति